भारत के दक्षिणी राज्यों पर इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय है और इसके चलते साउथ इंडिया के तमाम राज्यों में बारिश हो रही है। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के भी कुछ राज्यों पर मॉइस्चर क्लाउड पहुंच रहे हैं और बारिश की संभावनाएं हैं। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में आइए जानते हैं आज, कल और परसों यानी 2, 3 और 4 नवंबर को संपूर्ण भारत में कितने बदलाव की उम्मीद मौसम में दिखाई दे रही है। इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन के पास एक सर्कुलेशन है तमिलनाडु पर, जो कि पहले श्रीलंका के ऊपर था, आगे बढ़कर यहां पहुंचा है। और इसी सिस्टम से आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट अरबियन के बीच में, साउथ सेंट्रल कह सकते हैं, एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। ये ट्रफ आप समझ सकते हैं, जो हवाएं इधर आ रही हैं उसके बाद रिकर्व हो रही हैं, यही ट्रफ है। और इसी के चलते, इन्हीं दोनों सिस्टमों के चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन में केरल, तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। बीते दिनों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई है तमिलनाडु में, इंक्लूडिंग चेन्नई, पुदुचेरी और साथ ही साथ केरल में और आंध्र प्रदेश के कई साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर कई जगहों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक शहरों में भी और नॉर्थ इंटीरियर इलाकों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश बेसिकली होगी, लेकिन कहीं कहीं पर मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस भी यहाँ पर हैं, क्योंकि मॉइस्चर का जो प्रभाव है, आप देख सकते हैं ये जो हवाएं पहुँच रही काफ़ी प्रोमिनेंट हैं और इन हवाओं की स्पीड भी 20, 25, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इस वजह से यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ एक जगहों पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, इन भागों माफ कीजिएगा, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया का जिक्र मैंने किया था और सेंट्रल इंडिया में आप देख सकते हैं ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो साउथ मराठवाड़ा है, दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण, साथ ही साथ गोवा, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। और मराठवाड़ा से लेकर सांगली, सतारा और सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर बादलों के बीच में गर्जना भी हो सकती है और कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर लाइट रेन हो सकती है। लेकिन रत्नागिरी और अलीबाग से लेकर मुंबई, पालघर, दहानू और इधर पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और बाकी विदर्भ और मराठवाड़ा के सभी शहरों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बादल कहीं कहीं पर साउथ, जो विदर्भ का रीजन है, इन भागों में भी दिखाई दे सकते हैं। इधर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव समेत जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इन भागों में भी कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन से रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। लगातार यहां पर बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां उत्तरी हवाओं का असर है, जबकि साउदर्न पोर्शन में थोड़ा सा ऐड हो रहा है मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से इन हवाओं के साथ साथ, जिस वजह से यहाँ पर बारिश की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें तो केंदुझार से लेकर केंद्रपाड़ा के बीच में, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर बादल हल्के से मध्यम रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी यहां रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। WD आगे निकल गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। उस सिस्टम के आगे निकलते ही उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर भी मौसम शुष्क हो जाएगा और आज मुख्यतः शुष्क मौसम की ही संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद को छोड़ दें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और राजस्थान के उत्तरी शहरों में, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हवाओं की स्पीड अच्छी खासी होगी और उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी। तो कल के मुकाबले आज थोड़ा ब्राइट सनशाइन आपको दिखाई देगी और पोल्यूशन लेवल भी, जो सुबह के समय था लगभग 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया, इंक्लूडिंग आनंद विहार, नोएडा सेक्टर 62 और आसपास के इलाकों में, यहाँ पर पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हवाएं तेज़ होंगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर पराली का जो धुआं निकल रहा है, उठ रहा है, वो धुआं इन हवाओं के साथ आएगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क पोल्यूशन लेवल में फ़िलहाल नहीं दिखाई देगा। इधर पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। ये रही आज की स्थिति। और हम 3 नवंबर की स्थिति अगर देखें तो 3 नवंबर को दोस्तों उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम WD के रूप में दिखाई दे रहा है बढ़ते हुए, जिसका सीधा प्रभाव और मेन इम्पैक्ट जो होगा वो 4 नवंबर से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए 3 को गिलगित बाल्तिस्तान तक सीमित थी बारिश, उसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भी कुछ इलाकों तक बारिश पहुंचने लगेगी 3 नवंबर को। 4 नवंबर से और अधिक इम्पैक्ट दिखाई देगा, तो यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी प्लेन्स में हिमाचल और उत्तराखंड में फिलहाल बादल भी नहीं रहेंगे और क्लियर वेदर के साथ ड्राई वेदर रहेगा।
क्लियर स्काई के साथ। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत सभी जगहों पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशाओं का ही असर लगातार बना रहेगा और इन हवाओं के चलते मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आज भी कुछ हुई होगी रात में और कल भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो WD आ रहा है उसका फ्रंट वार्म होता है और इसके प्रभाव से वो ठंडी हवाओं का इम्पैक्ट जो है उसको कम कर देता है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। 4 नवंबर से बारिश होगी, बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलेगा। इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों, झारखंड, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में भी अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। लेकिन ओडिशा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है और बारिश की इंटेंसिटी ओडिशा में बढ़ रही है। आज आपने देखा कि कुछ एक इलाकों तक बारिश की संभावना थी, लेकिन कल 3 नवंबर को ओडिशा के अधिकांश शहरों में वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के एक्सट्रीम दक्षिण और पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल रह सकते हैं और कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी राज्यों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत लगातार बने हुए हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट, काफ़ी सक्रिय प्रभाव इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का फ्लो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। तो ये रही 3 नवंबर की स्थिति। और 4 नवंबर की बात अगर करें तो आप ये देखिए, 4 नवंबर को पंजाब तक पहुँच जाएगा मॉइस्चर और पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट में कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे लुधियाना, पटियाला और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, नवा शहर, रोपड़, इन भागों पर भी बादल आने शुरू हो जाएंगे। 5 नवंबर को हो सकता है यहाँ पर भी बारिश हो। हरियाणा में भी 4 नवंबर को बादल आ जाएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें हरियाणा में 4 नवंबर को नहीं है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक तक बादल पहुंचेंगे और 5-6 नवंबर को यहाँ पर भी बारिश होगी। लेकिन 4 नवंबर को फिलहाल उत्तरी इलाकों में ही वर्षा होने की, बादल छाने की संभावना है। बारिश के आसार नहीं है। राजस्थान और हरियाणा के दक्षिणी भागों, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों, साथ ही साथ दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर, अजमेर, सीकर, उदयपुर और जैसलमेर, बाड़मेर समेत राजस्थान के लगभग सभी शहरों में इन 3 दिनों में, आज, कल और परसों, 2, 3, 4 नवंबर को लगातार ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बारिश की उम्मीदें यहाँ भी आप कर सकते हैं। इस WD के प्रभाव से जो सर्कुलेशन बनेगा उसका इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ा सा अरबियन सी से मॉइस्चर खींचेगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद समेत जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, उत्तराखंड और हरियाणा से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बादल छाने की संभावनाएं बन सकती हैं 5 से 7 नवंबर के बीच में। लेकिन कितनी होंगी ये हम आपको अगले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं भी बड़ी ढुलमुल रहेंगी, ना तो पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी। तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा और वेदर कंडीशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। धुंध रहेगी सुबह और रात के समय और दिन में धूप का असर थोड़ा सा कम रहने की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल के करीब रहेगा। यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में बारिश कम हो रही है और साउथ इंडिया के राज्यों में बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु, केरल और साउथ कर्नाटक के भागों में अच्छी बनी रहेंगी, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जो हैं वो काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो अगले 3 दिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में लगभग सभी राज्यों में बारिश होने के संकेत हैं। तेलंगाना में कम होगी, बाकी जगहों पर अच्छी बारिश होगी। सेंट्रल इंडिया में ओडिशा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में बारिश होगी। बाकी सेंट्रल इंडिया में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत में जो आगामी WD है उसका इम्पैक्ट 4 नवंबर से काफ़ी ज़्यादा शुरू हो सकता है और कई इलाकों में उत्तर भारत में बारिश और स्नोफॉल पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।